इंस्टा ने परमानेंटली मेरा अकाउंट डिसेबल कर दिया। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। तो आज से मैंने यही सोचा है, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और शायद एक नई चीज़ की शुरुआत करने के लिए ये टाइम सबसे बेस्ट है। तो मैंने आज से ये सोचा है कि मैं मेरी लाइफ का एक नया पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। एक नई जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, जिसमें मैं मेरी लाइफ के डेली रूटीन्स, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, स्पिरिचुअलिटी, वर्क और रियल एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। आज मैं आपको बताऊँगी यूट्यूब और इंस्टा के बारे में। इंस्टा से मेरा मन हट चुका है। उसके पीछे का रीज़न है कि इंस्टा ने मेरा कई बार मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया बिना रीज़न के। जैसे अभी कुछ टाइम पहले, 1 साल पहले मेरे 2 अकाउंट थे। एक मेरा पर्सनल अकाउंट था और एक मेरा बिज़नेस अकाउंट था। बिज़नेस अकाउंट में मेरी मतलब डेली की पोस्टिंग होती थी और डीएम्स जाते थे, डीएम्स आते भी थे, डेली चैट्स होते थे 30-40, बट मेरे सारे बिज़नेस से रिलेटेड और मुझे उससे अच्छा प्रॉफिट आ रहा था। तो एकदम से मेरे पास में एक नोटिफिकेशन आया कि योर अकाउंट हैज़ बिन सस्पेंडेड। मैंने देखा कि मतलब क्या हो गया एकदम से। फिर उसके बाद में मैंने अपील किया और मेरा अपील रिजेक्ट हो गया और इंस्टा ने परमानेंटली मेरा वो अकाउंट डिसेबल कर दिया। चलो कोई बात नहीं, उसमें 2-3 हज़ार फॉलोवर्स थे और मुझे कहीं ना कहीं पता था क्योंकि डीएम मैसेजेस मेरे बहुत ज़्यादा हो रहे थे और मुझे किसी ने बताया कि अगर आप किसी को डीएम करते हो या डेली के आपकी लिमिट 10 या 20 प्लस हो जाती है तो अकाउंट उड़ने का चांस है। तो मुझे उस चीज़ का इतना रिग्रेट नहीं हुआ। फिर कुछ टाइम के बाद में मेरा जो पर्सनल अकाउंट था जिसमें मैं सिर्फ रील्स बनाती थी, तो मेरा वो अकाउंट सस्पेंड हो गया एकदम से। तो मैंने अपील किया और उसके बाद में मेरे पास में एक डीएम आता है कि अगर आपको अपना अकाउंट रिकवर करना है तो आपको इतना इतना अमाउंट हमें पे करना होगा। तो पहले तो मैंने सोचा कि नहीं, चलो रहने देते हैं, इतने ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे। बट देखो, फॉलोअर्स हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता, मैटर करता है उसमें मेमोरीज जो होती है, रील्स होते हैं, हमारे फ़ोटोज़ होते हैं। क्योंकि मेरा क्या है, मैंने जो इंस्टा पे पोस्ट किया वो मैंने फ़ोन से डिलीट कर दिया। और कुछ टाइम के बाद में मैंने उस पर्सन को मैसेज किया कि हाँ ठीक है, मुझे मेरा अकाउंट रिकवर करना है। तो उसने मुझे कुछ इतने इतने चार्जेस बताए। तो मैंने बोला कि एक बार आप मेरा अकाउंट रिकवर कर दो, फिर मैं आपको पे कर दूँगी, आई विल पे। तो उसने बोला नहीं, आपको 70% अभी करना होगा और 30% आपको जैसे ही आपका अकाउंट रिकवर हो जाता है आप हमें 30% बाद में पे कर देना। तो मतलब मेरे लिए उसने मुझे बोला कि आपके दोनों अकाउंट आ जाएंगे तो आप मतलब कर दो ऐसे। तो मैंने ट्रस्ट करके उसको पे कर दिया। और मतलब पे करने से पहले वो पर्सन मुझे डेली कॉल करता था कि मैम आप करा दो ये वो, हमें आपका केस डालना है आईडी का, ये वो ऐसे वैसे। फिर उसके बाद में बहुत डिले हो जाएगा और फिर नहीं होगा। तो मैंने उसको उसका 70% अमाउंट पे किया और मैंने उसको मेरे सारे डिटेल्स भेजे। उसने मुझे बोला कि आप मुझे स्क्रीनशॉट दो, अपना मेल दो, जो मेल से जो रजिस्टर्ड मेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है। मैंने सारी चीज़ें शेयर की और कुछ टाइम के बाद में उस पर्सन ने मुझे ब्लॉक कर दिया। और मैंने देखा कि मैंने जिस क्यूआर पे उसको पैसे दिए थे वो भी एक तरीके से फ्रॉड ही था, मतलब वो स्कैमर ही था सब कुछ, कि उसका कुछ नहीं निकलने वाला कि ये क्या है क्या नहीं है। तो मैंने उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में मैंने उम्मीद छोड़ दी कि चलो ठीक है, अब अकाउंट नहीं आएगा तो हम रीस्टार्ट करते हैं। तो मैंने फिर से 2 अकाउंट बनाए, एक मेरा बिजनेस और एक मेरा पर्सनल। दोनों कुछ टाइम तक चल रहे थे। पर्सनल मेरा लगभग 6 महीने चला और बिज़नेस अकाउंट जो बिज़नेस पेज था वो 2-3 महीने चला। और कुछ टाइम के बाद में मेरा मतलब बिज़नेस पेज उड़ जाता है फिर से सेम। और इस बार तो मैंने किसी को डीएम भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं किया, उसमें बस डेली पोस्ट होता था
और मेरा पेज उड़ गया। मैंने फिर से अपील डाला और अपील रिजेक्ट हो गया। और उसमें मतलब उनका जो भी वीडियो वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंटेशन जो भी होती है, मैंने सारी फॉर्मेलिटीज़ की, बट स्टिल मेरा अकाउंट नहीं आया और इंस्टा ने परमानेंटली मेरा अकाउंट डिसेबल कर दिया। तो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि अगर मतलब जब तुम्हारा उस पेज पे अगर खुद का फेस यूज़ नहीं हो रहा है तो तुम अगर अपील करते हो तो भी तुम्हारा अकाउंट मतलब अब तुम्हारा अपील रिजेक्ट हो जाता है, तो अकाउंट आने का कोई चांस नहीं है, भूल जाओ। और मतलब मैंने कहा चलो मैं भूल गई फिर उस चीज़ को। मैंने कहा कि यार अब हम क्या ही कर सकते हैं। फिर उसके कुछ टाइम के बाद में मेरा जो पर्सनल अकाउंट था, मैंने उस अकाउंट को प्राइवेट कर दिया कि मतलब मैं इतना यूज़ नहीं कर रही थी, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थी, तो मैंने उसको प्राइवेट कर दिया। बट उसमें वही कि उसमें बहुत सारी फ़ोटोज़, बहुत सारे पोस्ट, फैमिलीज़ के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में रील्स वगैरह, मतलब उसमें सब कुछ था। और तो उसके बाद में मेरा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है और मैंने देखा कि मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि हमने आपका पेज लॉग आउट कर दिया है, एक तरीके से सस्पेंड कर दिया। तो मैंने उसमें अपील डाला और मैंने वीडियो वेरिफिकेशन, सेल्फी वेरिफिकेशन सब किया। मैंने मेटा को और चैट सपोर्ट के अंदर मैंने मेल, मैंने हर जगह उनको बहुत सारे डीएम भेजे, बहुत मेल भेजे, मैंने उनसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मेटा ने परमानेंटली मेरा अकाउंट डिसेबल कर दिया। स्टिल फिर मुझे किसी ने बोला कि आप एक नया अकाउंट बनाओ और उस पर ब्लू टिक लो, उसके बाद में आप वहाँ पे चैट सपोर्ट से बात करो कि आपका अकाउंट रिकवर कर दे। मैंने वो भी किया बट कोई रिज़ल्ट नहीं आया। फिर जो उनका बेसिक प्लान होता है, जो मतलब बेसिक प्लान होता है ना, जो कुछ 600 करके मैंने वो लिया था, जो 1 मंथ फ्री होता है, मतलब ट्रायल करके कुछ, तो कोई रिज़ल्ट नहीं, ज़ीरो रिज़ल्ट। फिर उसके बाद में मुझे किसी ने बोला कि आप 18,000 वाला लो। 18,000 के अंदर चैट सपोर्ट वाले होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। तो मैंने 18,000 वाला भी किया बट कोई चैट सपोर्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद में मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि आप फेसबुक में एजेंसी ऐड अकाउंट का करो और एजेंसी ऐड अकाउंट के चैट सपोर्ट पे बात करो। मैंने उधर भी किया, मेरे अकाउंट से रिलेटेड कोई बात नहीं हुई, उन्होंने कोई रिप्लाई, कोई रिस्पॉन्स कुछ नहीं दिया। एक ही था कि मेरा अकाउंट परमानेंटली डिसेबल हो चुका है, जबकि मेरा अकाउंट प्राइवेट था और वो रीज़न दे रहे थे कि आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस को अनफॉलो किया है, उसको फॉलो नहीं किया, रूल फॉलो नहीं किया। अरे मैं मतलब हम लोग क्या फॉलो नहीं करेंगे बताओ। हम लोग मतलब ठीक है, नॉर्मल हमने इंस्टा खोला, चलाया, या कोई ट्रेंडिंग ऑडियो दिखा, अच्छी रील दिखी, हमने रील बना दिया, अपलोड कर दिया, दैट्स इट। और कुछ काम नहीं था मेरा उसमें, क्योंकि हम लोग इंस्टा, सोशल मीडिया सिर्फ इसीलिए ही यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग इसी रीज़न से ही सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मेरा अकाउंट उस चीज़ में डिसेबल हो। फिर उसके बाद में मैंने देखा मेरे और भी फ्रेंड्स हैं, कुछ मेरे नोन के हैं, कुछ क्रिएटर्स हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर है, काफ़ी लोगों के अकाउंट इंस्टा डिसेबल कर रहा है। किसी के अगर लैक में फॉलोअर्स है, किसी के कितने भी है, तो उन लोगों का अकाउंट भी वापस नहीं आया। तो मेरे अकाउंट के आने की तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि मेरा एक तो प्राइवेट अकाउंट था, इतने फॉलोअर्स नहीं थे, बट फिर भी मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, हुआ है, तो अगर आपके पास में कोई सोल्यूशन है तो आप बताओ। अगर नहीं है, मेरी साइड से एक पर्सनल सजेशन ये रहेगा, एक तो आप थर्ड पार्टी को पैसा मत दो, क्योंकि वो लोग वही करेंगे जो हमें आता है, चैट सपोर्ट में बात करना, ये करना, वो करना, और उस चीज़ का वो लोग पैसा ले लेते हैं। और वो हमसे नहीं, वो हम जैसे 10 बंदों से और लेते हैं, और एक दो का आ जाता होगा, बट ऑलमोस्ट लोगों का, जो ज़्यादातर लोग हैं उनका नहीं आता। तो थर्ड पार्टी को पैसा देना बंद करो। और दूसरा, मतलब मेरा इंस्टा से पूरा ट्रस्ट उठ चुका है, मुझे इंस्टा अब चलाना ही नहीं है कुछ टाइम तक, क्योंकि मैंने पहले भी मतलब ऐसा स्पेस गैप ले लेके 2-3 महीने, जब जब भी मेरा अकाउंट डिसेबल हुआ, अब तो लोगों को लगता है कि भाई मैं ही कुछ मतलब क्यों, इसी का क्यों हो रहा है, और मुझे नहीं पता सिर्फ मेरा ही क्यों हो रहा है। फिर किसी ने बोला कि आईपी ये वो, मैंने फ़ोन भी चेंज किया,
मैंने न्यू अकाउंट बनाया न्यू फ़ोन में, वो भी डिसेबल। और उसके बाद में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर, मेल सब चेंज किया, बट इन सब से कुछ नहीं होता। मुझे नहीं पता इंस्टा को मेरे से पर्सनली क्या दुश्मनी है, पर ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जस्ट होप फॉर द बेस्ट। और मैंने अब एक ही डिसीज़न बनाया है, मैं यूट्यूब स्टार्ट करूँगी अब से, मतलब आज से मेरा यूट्यूब स्टार्ट है। मुझे नहीं पता ये व्लॉग मैं कैसे बना रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए ऐसे कैमरे पे आके बोलना ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है और मुझे नहीं समझ आ रहा, क्योंकि मैं बिना चश्मे के बात कर रही हूँ, तो मुझे सिर्फ मैं दिख रही हूँ और मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। और अगर मेरे से कोई भी गलती हो रही है तो प्लीज़ मुझे फ़नी या हेट कमेंट्स मत भेजना, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे व्लॉगिंग करनी नहीं आती है। मैं बस ट्राई कर रही हूँ कि मैं धीरे धीरे सीखूँ और मैं मेरी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस या मतलब फ़न एक्टिविटीज़ या जहाँ भी मैं जा रही हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ भी वो चीज़ शेयर करूँ, अपने बारे में शेयर करूँ और एक छोटी सी फैमिली बनाऊँ यूट्यूब पे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप यू एंजॉय। बाय बाय।